हेलो बच्चों, हाजिर हूँ आज आपके सामने दोबारा एक नया वीडियो लेकर मेरे इस यूट्यूब चैनल डाइव इन लॉजिक में। पहले जो हमने वीडियो बनाए थे वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी मेरे लेक्चर थे, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और छोटे छोटे और मेथड जो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं जो एग्जामिनेशन में, मैंने वो आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बताए थे। लेकिन अभी मैं आज से एक डिटेल वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जो आपको इस वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इजी टू टफ की तरफ जाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल है चाहे पुलिस है, ऐसे एग्जाम में जो सबको मैंने स्टडी करके एक मटेरियल बनाया है, जो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। और इसमें मेरे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे बच्चों, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा उसमें एक अलग मेरा क्या है, मेरा डिफरेंस क्या है उसमें। मेरा डिफरेंस बच्चों ये है कि मैं ऐसे नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पे मैं अलग मेथड को यूज करूंगा। मैंने कोशिश की है कि जैसे एक मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ परसेंटेज की, तो परसेंटेज को में कुछ टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के। उसके अलावा एक टाइप के जो क्वेश्चन है, मान लो उसके 20 क्वेश्चन, चाहे 50 कर लो चाहे 100 कर लो, उसके लिए आपको एक मेथड, एक मेथडोलॉजी हम एक उसको जनरलाइज करके कि सबके लिए यही यूज करनी है, वो उस मेथडोलॉजी को मैं अडॉप्ट करके क्वेश्चन कराऊंगा। फिर चाहे जितने मर्जी सॉल्व करते रहो, वो उसी ढंग से एक ढंग बता दूंगा कि ऐसे करना है, चाहे 10 करो 20 करो 50 करो। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूं, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। और ये ही मेरे इस वीडियो की खूबी है, मेरे इस टीचिंग के मेथड में ये फर्क है कि मैंने एक जनरलाइज वे में पढ़ाना पसंद करता हूँ, जो बच्चों को ऐसा ना कि हर क्वेश्चन में उनको स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए, इसमें क्या करना है, फिर याद ना करने, नो क्रैमिंग एट ऑल। तो आपको उसमें एक ढंग बता दिया जाएगा जो उसको आपने अडॉप्ट करके वो सारे जो मर्जी जो सा मर्जी जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए। और मैंने ये कोशिश की है कि हर तरह का क्वेश्चन कवर किया जाए। और जो सीजीएल हुआ, जो हमारा पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, स्टेट पुलिस हुआ, और ये बैंकिंग हुआ, इसमें जो भी क्वेश्चन इसके रहे होंगे, जैसे आज मैं एक टॉपिक शुरू करूंगा परसेंटेज, तो परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन रहे होंगे मैं सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो भी आज तक करीब 10 साल के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, और आपने उसके, मैंने मान लो उसके 50% सॉल्व कर दूंगा, बाकी आपने करने हैं बच्चों। नहीं समझ आया मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख देना, तो मैं उसको दोबारा करा दूंगा। तो मैं दो दो तीन तीन बार इसको रिपीट करूंगा। फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखना। हाँ, अगर आपको पसंद आया हो, समझ आ गया हो, तब भी आप इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और इसको शेयर कर देना। और ऐसे मैं पूरा सिलेबस आपको करा पाऊँ और मैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक परसेंटेज। सबसे पहले बच्चों परसेंटेज में मैंने आपको, जब मैंने ये परसेंटेज का इंट्रोडक्टरी लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज क्या है बेटे। परसेंटेज मीन परसेंट, सेंट मीन 100, पर मीन्स आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100। सो इसको जैसे मैं आपको बोलूं कि 20%, एक फर्स्ट टॉपिक जो है आप वो देखिए, आप इसको मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या फर्क है। तो इसको जिस मर्जी मेथड से आप मतलब आपने परसेंटेज से करना, परसेंटेज का लो, परसेंटेज में तो फ्रैक्शन में याद करके करना, वैसे इजी होएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी कम टाइम लगेगा। तो क्या मेरा कहने का मतलब है, मान लो आपने 20% ऑफ 500 का करना है, तो कैसे करोगे इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे करोगे 20 डिवाइडेड बाई 100 इन ऑफ मींस मल्टीप्लाई। ये परसेंट का मतलब ये इसको डिवाइड कर देना 100 से इनटू 500, तो क्या बना जी, दिस इज 100। अगर आपको इस 20% की जगह ये 20/100 जो पहले से लगा, जो इसको डिवाइड करके कितना आएगा 20%, का मतलब अगर ये हो जाए कि 20/100, आपको पहले से पता हो ये कितना है 1.5। इससे मल्टीप्लाई करने से बेटर अगर ये लगे कि 1.5 इंटू 500 कर लो, तो सिंपल आपका दोबारा आ गया 100 होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परसेंट को, जो काम ये परसेंट 500 का कर रहा है, वही काम ये 1.5 कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, क्योंकि ये भी 20/100 करके 1.5 ही आता है। तो कहने का मेरा मतलब है
केवल ऐसे जैसे ये परसेंटेज है, ये 20% है तो हमें पता चल गया है 1.5 होता है। मान लो कोई और हो, जैसे मैं बोलूं 33 एंड 1/3%, ये कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 1.3। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 33 एंड 1.3%, इसको ऐसे करना हो तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 33 इंटू 3 99 प्लस 1 तो 100/3 इंटू इसका 100 जो परसेंट का नीचे करना है, तो कितना आ गया ये 1.3। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हमें 600 का और 600 ये करना है, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। क्या करोगे? तो आप इसको करोगे 100/3 100 इंटू 600, तो आप क्या करोगे 200। ओके, तो आंसर इज 200। लेकिन अगर आपको पता हो कि 33 1.3% का मतलब 1.3 है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को उसमें 600 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल 1.3 को 600 से, तो क्या आ गया डायरेक्ट हमारा 200 आ गया। तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज इक्विवेलेंट टू अ फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन को वैसे तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको जल्दी से जल्दी करने में हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी स्किल चाहिए, हमें पता हो 33/1.3% इक्वल टू 1.3, 20% इज इक्वल टू 1.5। ओके, एंड और भी कुछ मैं अब 10-12 ऐसी आपको चीजें बताऊं जो कॉमन एग्जाम में जो परसेंटेज आती है, उसको मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वो आपको याद करना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था आपको, स्टैंडर्ड है, उनको याद कर लीजिए बस। परसेंटेज, इधर फ्रैक्शन, 100%, इसको क्या कहेंगे आप 1, तो 100/100, तो क्या आ गया जी 1। होल 100% मीन्स होल पार्ट। अब 50 इसके नीचे अब क्या चलेंगे, अभी इसके नीचे आते हैं हम 80%। 80% क्या हुआ? दिस इज 80/100। व्हाट इज दिस? आपको पता होना चाहिए कि 80% मीन्स 4.5। 80% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4.5 इंटू दैट थिंग। ओके, एंड सिमिलरली अगर नीचे आते चले जाएं 75% कितना होता है? ये 3/4 होता है। तो उसके आगे है 66 2.3%। ये क्या होगा? 66 इंटू 3, ये हो गया 198 प्लस 2 200/3। तो क्या हो गया जी? दिस इज 2.3। तो बच्चों जब भी आपको किसी का परसेंटेज आ जाए, ये परसेंटेज सॉल्व करने के लिए आ जाए कि 66 एंड 2/3% ऑफ सम अमाउंट और सम फिगर जो किया जाए, तो कितना आएगा? आप सिंपली उस फिगर को, उस संख्या को, उस नंबर को 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो मान लो मैं जैसे कहूं ऑफ 900, तो कितना आया? तो आप इस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 600। तो हाउ क्विकली यू सॉल्व इट? अगर आप ऐसे करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करते, तो इसको झटपट तरीके से करने में इसको ये कितना आता है, ये इतना, तो कुछ स्टैंडर्ड है वो याद कर लेते हैं हम। अगर नहीं है हमारे पास वो आए तो हम वो तो करना ही पड़ेगा, बस इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं। उसके नीचे आ जाओ। इसके बाद होता है हमारा 60%, मैं बोलता हूँ 3.5 होता है। कैसे? क्योंकि 60/100 3.5। ओके बच्चों, उसके बाद आता है 50%। सबको पता है 50% क्या होता है? हाफ किसी चीज का। तो 50/100 दिस इज इक्वल टू, उसको हाफ कर दो। मैं आपको करना है 50% ऑफ 1400 1400, तो आप सिंपली बोल देंगे 700। तो 1.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1400 को, तो आ गया 700। ओके बच्चों, उसके बाद इसके नीचे आ जाते हैं, इधर है, इसके बाद 50 के नीचे और आते हैं, जो आएगा हमारे पास 40%। दिस इज 2.5। इसके आगे
और इसको 33 एंड 1.3% हो गया, तो ये कितना होता है 1.3, मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद 30%, दिस इज इक्वल टू 3.10। उसके बाद 25%, ये हो गया 1.4। उसके बाद 20%, दिस इज इक्वल टू 1.5। एंड उसके बाद 16 इंटू 2.3%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50.3, 100 से डिवाइड करो तो क्या होगा, क्या हो गया वो 1.6। व्हाट इज नेक्स्ट, यू कैन से 15%, so this is equivalent to 15 upon 100. What is this? This is 15 upon 100. This comes out to be 3.20. ओके बच्चों, उसके बाद होएगा और करो 10%, नहीं एक और है, जैसे जो 1.6 1.7 होता है, 1.8 है, 1.8 तो ये हो गया 12, 1.2, दिस इज 1.8, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आता है बेटे 11, 1.9। उसके बाद आता है 10%, ये कितना हो गया 1.10। उसके बाद आता है बच्चों 9, 1.11, तो क्या हो गया ये 1.11, ओके परसेंट। उसके बाद आता है, थोड़ा सा और रह गया है, इसके बाद 6, 2.3%, ये क्या हो गया 1.15, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 5%, ये हो गया 1.20। उसके बाद आता है 4%, ये हो गया 1.25। उसके बाद आता है तो ये हुआ है, और अभी लास्ट में आप बस खत्म ही है 2% ला रहे हो 1.50। तो आपने ये परसेंटेज हो गए, जे इसके फ्रैक्शन हुए, जे परसेंटेज हो गए, जे इसके कुछ फ्रैक्शन हुए, ओके कुछ ये भी है। तो इनको हमने इन इक्विवेलेंस को याद कर लेना, कुछ ना कुछ ये तो हम निकाल लेंगे जल्दी, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ऐसी चीजें आपको याद रखनी चाहिए बच्चों। ये चीजें हमें निकाल के ना देखनी पड़े, हमारा टाइम बच जाए, हमारे वो क्विकली हम इसको सॉल्व कर पाए परसेंटेज को, और कुछ नहीं है बच्चों। आगे बच्चों जो एक क्वेश्चन है सीजीएल 2022 में आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, 17 1.2% ऑफ 3 1.4% ऑफ 33 1.3% ऑफ 7200। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 17 1.2, दिस इज 35.200 इंटू 4 3 12, 13.400 ऑफ, this is 1.3, you know very well, of 7200, of means multiply। तो क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, अगर हम, क्योंकि पूरा ये डिवाइड होगा नहीं है, तो इसको नीचे 100 रख लेते हैं केवल। देखो ये भी एक फैक्ट है, अगर इसको काट भी दिया हमने तो उससे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इससे सिंपल पॉइंट आ जाएगा। मतलब इसको हमने और काटना नहीं है, नीचे 100 जीरो जितनी आए तो अच्छा रहता है। अगर तो काट जाए साथ तो ठीक है, अगर नहीं कटा तो हम इसको छोटा ही कर दें, उसके मान लो 20 आ गए या इधर 25 आ गए, उससे डिवाइड करना बाद में मुश्किल रहेगा, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 30 और 13, आपको मैंने टेबल याद करने के लिए एकदम करना, 13 5 65,
13 3 are 39 and 6 this is 45 into ये हो गया 3 100 तो वो हो गया 355 3 5 15 1 3 5 15 16 तो क्या आ गया 13.65 दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो कैसे यूज करना है ऑफ का मतलब, हम पहला क्वेश्चन में क्या समझा रहा हूं आपको कि ऑफ का मतलब हमेशा इसका डिवाइड बाय 100। अगर आपको कोई फिगर ये याद है कि इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंस क्या होगा तो वो लिख दो, इसका याद होता है वो लिख दो, नहीं याद होता तो आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 से ये ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज करके इसको सॉल्व करो सिंपल। तो ये CGL 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सिंपल है। 40 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 kg। बट ये ऑफ हमने अब क्या करना है, हमें दो क्वांटिटी दे दी है, हमने परसेंटेज निकालनी है। अभी हमें यहां इन क्वेश्चनों में ये नहीं पता चलता कि ऊपर हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करके एक को ऊपर रखना है एक को नीचे करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई, किसको ऊपर करना है किसको नीचे करना है, ये हमेशा ये मेथड हमेशा याद रखो। ऑफ 40 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 kg। तो 40 ग्राम ऊपर रखना हमने, इसको ऑफ जितने से हमने परसेंटेज निकालना है तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 80 kg इंटू 100। लेकिन बच्चों जे हमें यूनिट सेम चाहिए, ऐसे नहीं है इसको ग्राम को हम इसको तो ग्राम कर दें इसको केजी कर दें, नो इसको भी ग्राम करो, इसके इक्विवेलेंट करो। तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाई दिस इज 80,000 ग्राम हो गए बच्चों इंटू 100। तो 0 0 तो क्या हो गया बच्चों, ठीक है जी, यस। तो दिस इज 1.20%। ठीक है, ये भी CGL में क्वेश्चन आया हुआ है कि CGL में ये सिंपल क्वेश्चन अभी मैं यहां से आपको स्टार्ट कराया हूं, इसमें कुछ करने की आपको ज्यादा मेरे ख्याल समझने की जरूरत है नहीं है। 40 ग्राम 80 kg का कितने परसेंट है, सिंपल क्वेश्चन ये है। तो आगे भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन ऐसे नहीं भी आएंगे नहीं कहीं, ये भी आए हुए हैं, उसके बाद हमें मेन पे जाना है। व्हाट इज 25% ऑफ 800। तो व्हाट इज 25% ऑफ 800। तो x इज इक्वल टू 25% ऑफ 800। तो आ गया x इज इक्वल टू 25/100 इंटू 800। तो कितना आ गया 200। अभी ये क्या है 1.5% हैज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मीन्स 1.5 का जो परसेंट 1.5% को फ्रैक्शन में बदलो, ये परसेंट है, परसेंट को रिमूव करके जो फ्रैक्शन आएगा जो क्या आएगा, दिस इज 1.5% मीन्स दिस इज 1/5 ये परसेंट का 100, तो दिस इज 1.500। ये भी एक CGL में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ओके।